राधे राधे दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन के अंदर संतान का योग किस प्रकार से बनता है। और जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम मेष लगन से लेके मीन लगन तक चर्चा करेंगे कि संतान का योग जो है वो कुंडली में किस प्रकार से बनता है। आज हमारा वीडियो नंबर 3 है और 2 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, मेष लगन और वृषभ लगन की। आज मिथुन लगन की बात करने वाले हैं। जो स्क्रीन पर आप कुंडली देख रहे हैं वो हमारे ही एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई कुंडली है और 3 नंबर से ये पत्री शुरू होती है जिसे मिथुन लगन की पत्री बोलते हैं। देखिए जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है ये होता है कुंडली का 5th हाउस। कोई भी लगन हो, लेकिन ये वाला जो घर है ना, इसको 5th हाउस कहते हैं और इसी घर से पता लगता है कि संतान का योग जो है वो किस प्रकार से जीवन में आएगा। और जैसा कि आप इस पत्री में देख पा रहे हैं, इस पत्री के अंदर जहाँ ये 7 नंबर लिखा हुआ है यानी कुंडली के 5th हाउस का जो लॉर्ड है यानी पंचम हाउस का जो मालिक ग्रह बना है इस कुंडली में, वो शुक्र है। शुक्र यानी वीनस। अब शुक्र जो है वो इस कुंडली के अंदर प्रथम भाव में जाके विराजमान हो गया है जहाँ पर ये 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है ये होता है कुंडली का फर्स्ट हाउस, जहाँ से कुंडली शुरू होती है। अब आप देख रहे हैं शुक्र यहाँ जाके विराजमान हुआ है और शुक्र अकेला नहीं है, उसके साथ गुरु भी विराजमान है। गुरु यानी जुपिटर। और गुरु को संतान का कारक ग्रह माना जाता है। ठीक है जी। और गुरु शुक्र के साथ विराजमान हो गया है। एक चीज हम आपको बता दें, जब भी गुरु संतान वाले घर को देखता है या संतान देने वाले प्लेनेट को देख लेता है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संतान सुख की प्राप्ति जो है वो बड़े आसानी से हो जाए। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रही हैं। एक तो गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम हाउस पर आ रही है यानी 5th हाउस पर आ रही है जो कि संतान का घर माना जाता है। और गुरु जो है वो शुक्र के साथ विराजमान है। शुक्र इस पत्री के अंदर जो है वो संतान देने वाला ग्रह बना है। तो दोनों ही कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस व्यक्ति के जीवन में संतान सुख इसको प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आप अगर थोड़ा ध्यान दें, तो शुक्र के ऊपर 3 डिग्री लिखी हुई है। इसका मतलब ये हो गया जो शुक्र की डिग्री है वो सिर्फ 3 है। अब 3 डिग्री का जो प्लैनेट होता है वो वीक अवस्था का माना जाता है। यानी जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ तब जो शुक्र था वो इस वाले घर में आया ही था और इस व्यक्ति का जन्म हो गया। तो शुक्र की डिग्री सिर्फ 3 ही रह गई। अब वीक प्लैनेट की एक जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि जो संतान सुख उसको मिलना होता है वो थोड़ा-सा ना समय बाद मिलता है, यानी थोड़ी-सी देरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो संतान देने वाला प्लैनेट है वो बाल अवस्था में है। ठीक है? प्लैनेट की भी और ग्रहों की भी अपनी-अपनी अवस्थाएँ होती हैं। जैसे कि इंसान की अवस्था होती है, वैसे ही एक प्लैनेट की भी अवस्थाएँ होती हैं। तो यहाँ पर जो शुक्र है वो बाल अवस्था का है। लेकिन गुरु की दृष्टि जो 5वीं आ रही है वो यहाँ पर सैटिस्फाई करती है कि इस व्यक्ति के जीवन में संतान सुख आएगा। अब शुक्र की वजह से जो छोटे-छोटे इश्यूज़ आएँगे, उसको अगर टाइमली उपाय करके ठीक कर लिया जाए, तो वो प्रॉब्लम फिर दूर हो जाती है। क्योंकि रेमेडीज़ फिर शुक्र की करनी पड़ती, कि शुक्र की डिग्री कम है। अब शुक्र की डिग्री कम है तो उसका क्या एडवांटेज होंगे इसमें? शुक्र यहाँ पर जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम डाल सकता है क्योंकि इसका ही कारक ग्रह माना जाता है। तो कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी इंसान को आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमने यही देखने की कोशिश की कि मिथुन लगन की पत्री के अंदर जो है वो संतान का योग किस प्रकार से बनता है। हालाँकि बहुत सारे योग बनते हैं। ये उदाहरण के तौर पर हमने एक योग आपके साथ साझा किया है। कुंडली में 100 तरीके के योग बनते हैं और हर एक लगन के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कुंडली अलग-अलग होती है। तो उस प्रकार से योग भी अलग-अलग ही बनते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में एक योग नहीं होता है, 100 से अधिक योग होते हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पत्री के अंदर किस प्रकार का योग बन रहा है और किस प्रकार से आपको जो है वो जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होगी, तो आप हमसे जो है वो अपनी डिटेल साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाली है, व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है और आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी देखेंगे तो वहाँ भी हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है। आप हमें जो है वो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपनी डिटेल हमसे साझा करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।